झारखंड में इन दिनों विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। नामांकन ख़त्म हो गई है। 25 अक्टूबर को लास्ट डेट थी नामांकन की। अब यहाँ पे प्रचार प्रसार चलेगी और उसके बाद वोटिंग चलेंगी। 2 चरणों में जो चुनाव रखा गया है, इसमें 81 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट है बरही, जहाँ पे जोरदार ड्रामा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के। हर जगह ड्रामा हुआ है, लोग टिकट पाने के लिए लोग हर जगह ड्रामा किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही ड्रामा हुआ है। यहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है इंडिया गठबंधन की ओर से, और दूसरी तरफ है बीजेपी की पार्टी, है ना। तो कांग्रेस की सीट में लेने में एक जोरदार ड्रामा हुआ है। कांग्रेस की सिटिंग एमएलए को टिकट ना देकर कांग्रेस ने एक नए उम्मीदवार को अपना टिकट दिया है, जबकि बाकी पूरे जगह में जहाँ पर भी सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के, वहाँ पे उन्होंने अपने एमएलए को ही, जो पहले से एमएलए थे जीते हुए थे, उनको ही उन्होंने टिकट दिया था। कई बार ऐसा बीजेपी भी कर चुकी है कि अपने जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट ना दे करके नए आदमी को टिकट देते हैं। लेकिन इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान, वो तो चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आती है तभी पता चलती है। लेकिन यहाँ का किस्सा थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस्सा क्या हुआ। 25 अक्टूबर को लास्ट डेट थी नामांकन भरने की, और 24 अक्टूबर को रात को कांग्रेस लिस्ट जारी करती है, जिसमें पूरी तैयारी कर चुके नामांकन करने की अगले सुबह उमाशंकर अकेला, जो कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं पिछले 5 साल से, उनको टिकट ना दे करके उनको टिकट काट दिया गया। अब रातों रात उनकी मुरझाई हो जाती है कि अब क्या करे सो करे क्या। सुबह उनको नामांकन करना है और रात में उनको टिकट काट दिया गया है। अब वो करे सो करे क्या, निर्दलीय चुनाव लड़े या चुप बैठ जाए, ये तो अब सवाल की सवाल हो गई। उन्होंने रातों रात यूपी जा कर के अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी का टिकट लिया, और वो अगले दिन समाजवादी पार्टी से उन्होंने लड़ा लड़ने के लिए नामांकन भर दिया। यहाँ पर ड्रामेबाजी सोचने वाली बात है कि कांग्रेस किस आधार पे, लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने अगले पार्टी से, अगले लोगों से, अगले उम्मीदवार से पैसे लेकर करोड़ों रुपया उनको टिकट दे दिया। और वास्तविक बात ये भी है कि जो चुनाव लड़ने के लिए जिसको उसने टिकट दिया है, वो उम्मीदवार पूरी तरह से नया है, यंग है, कभी चुनाव लड़ा नहीं है। जबकि ये भी पिछले 30 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, और इसके सामने जो अपोजिशन में है बीजेपी की, मनोज कुमार यादव, वो भी पिछले 30 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक नए लड़के को चुनाव में उतारने का क्या मतलब है, ये किसी को समझ में आता नहीं है। अगले दिन जब नामांकन के लिए लोगों अपने 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 समर्थकों के साथ पहुंचे, तो भारी भीड़ जो है वो उमाशंकर अकेला, जिनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया था, उनके साथ देखने को मिला। और कहीं पर भी कुछ ज़्यादा भीड़ या कुछ ज़्यादा समर्थक दिखे नहीं जिनको उसने, कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वोट किसको पड़ती है। यहाँ का मामला अब त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस को वोट देगी, उमाशंकर अकेला के समर्थक उनको वोट देगी, और बीजेपी के समर्थक बीजेपी को वोट देगी। यहाँ पे त्रिकोणीय इसीलिए हो गया है क्योंकि जब उमाशंकर अकेला पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो उनके समर्थक तो होंगे ही, और वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं और पिछले 5 साल से विधायक भी हैं, तो उनकी अच्छी खासी समर्थक तो होंगे ही। उधर बीजेपी की तरफ से मनोज कुमार यादव हैं, उनके भी समर्थक होंगे, बीजेपी के भी समर्थक उनकी तरफ है, और वो भी पिछले 30 सालों से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो उनके भी समर्थक हो जाएंगे, और कांग्रेस की एक अलग समर्थक हो जाएगी। तो यहाँ का मुकाबला दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अब देखना ये होगा कि किसका वोट कटता है और किस में जाता है।